आप देख रहे हैं राज समाचार। पत्रकार को भी देश को बख्शा नहीं जाएगा। इतिहासकार और साइंटिस्टों को भी जेल में बंद कर देंगे। पूरे साथ लड़ाई कर हरियाणा में कहा था कि चैंपियन नहीं हो सकते हरियाणा और ध्यान भटकाने के लिए ध्यान भटका के अपने उल्लू सीधा करते हैं। कोरोना में भी अवसर ढूंढ लिया है लोग करे हैं। यह बात अपने सोचनी समझनी पड़ेगी। जब तक यह बात अपने समझ में नहीं आएगी तब तक अपा इस लड़ाई को जब बहुत सारे साथी जींद की रैली में पहुंचे हो और जींद की रैली में जो अपन आह्वान कर रखा है उस आह्वान ने क्या लागू करने में सक्रिय हो रहा है। उस विधायिका का जाना था, एमपीआ का जाना था, पार्षदा का जाना था, सरपंचा का जाना था और उन्होंने जाके अपनी बात बतानी थी। ये बात कि हमारे कच्चे कर्मचारी ने पक्के नहीं कर रहे, 2006 के बाद लागे लोगों की पेंशन नहीं दे रहे, खाली पड़े पद हैं हजारों की संख्या की जो मीटिंग है 3 तारीख को रोहतक में सर्व कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। उसके तहत सभी जिलों में कन्वेंशनें करनी है। आज हमने हिसार जिला एक कन्वेंशन आसी में आयोजित की है और उसके मुख्य मुद्दे हैं हमारी सरकार को हमें 4 साल हो चुके हैं लॉलीपॉप सरकार दे रही है, ना वार्ता कर रही है ना सुन रही है और सरकार हमारी बातों पर हम जींद में रैली करके आए हैं। सभी विधायकों को हम ज्ञापन दे चुके, सभी पार्षदों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है। अब हम अपना दूसरा एक्शन स्टार्ट किया है सरकार के खिलाफ। हमने अभी हम गांव-गांव जाएंगे, सभी सरपंचों को अपना मांग पत्र देंगे और ज्ञापन देंगे और उनसे समर्थन पत्र लेके आएंगे। उसके बाद हम तमाम जिलों के ऊपर जब विधानसभा सत्र चलेगा, कर्मचारी मांगों को लेकर पूरे जिले में विधानसभा सत्र के समानांतर जिला मुख्यालय पर विधानसभा अपना समांतर चलाएंगे और उसके बाद हम 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में जत्थों के रूप में तैयारी करेंगे और 4 फरवरी को दोबारा से रैली सरकार के खिलाफ कर्मचारी करेगा। वो रोहतक में हमारी रैली होगी। सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि समय रहते, क्योंकि सरकार बात नहीं करना चाहती। अभी सरकार 3 राज्यों में दोबारा से बनी है ना, तो सरकार का 7वें आसमान पर पहुंच चुका है दिमाग और सरकार कर्मचारियों की पिछले 4 सालों में कोई बात नहीं सुन रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कर्मचारी भी सरकार का अहम हिस्सा है और सरकार को बैठ के कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। हम अपने आंदोलन की घोषणा हो चुकी है और उस आंदोलन के ऊपर हम सरकार के खिलाफ काम करेंगे। सरकार हमारे मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन लागू करो, कच्चे कर्मचारी 15-20 साल से काम कर रहे हैं वो कच्चे ही हैं, उनको पक्का किया जाए। और ये जो कौशल रोजगार निगम लेके आए ना, इसमें तो पूर्णतः शोषण है और इसके अंदर ना उनकी सिक्योरिटी है ना बात बाड़ी है। मिनट में उनको बाहर कर दिया, मिनट में लगा लिया, लाखों पद खाली पड़े हैं। पुरानी पेंशन के 2.25 लाख कर्मचारी हैं और कच्चे कर्मचारी 2.25 लाख से ज्यादा हो चुके। पक्का करने की कोई नीति नहीं बना रहे हैं। तो इस नीति को लेके रोड शिक्षा बिल है, पावर बिल है, नई शिक्षा नीति है, इनको सरकार रद्द करे और जो श्रम सुधार कानून है उनमें साथी जो बदलाव किए उन्हें रद्द किया जाए। इनको लेके हम आंदोलनरत रहेंगे और 4 फरवरी को फिर रोहतक रैली में आपसे आमना सामना होगा और रोहतक रैली में अगले आंदोलन की और घोषणा होगी। तो उसको लेके आज सर्व कर्मचारी संघ ने अपनी कन्वेंशन बनाई है और इसके तहत हम अब गाँव की ओर जाएंगे। ये हमारा आज का बंद है। सुरेंद्र यादव, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हिसार। राजेश बागड़ी, सर्व कर्मचारी संघ जिला सचिव। कन्वेंशन के बारे में हमारे प्रधान जी ने आपको अवगत करा दिया है। लगातार हमारी अलग अलग यूनियनें आंदोलनरत है और जो भी आंदोलन पे यूनियन जाती है सरकार उसको पहला फुसला के उसके आंदोलन को बैक कर देती है। जैसे नगर पालिका, आंगनबाड़ी और ये तो मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर के आंदोलन बड़े लंबे करके उनको एक छोटा लॉलीपॉप थमा करके उनके आंदोलन को थाम दिया गया है। और सर्व कर्मचारी संघ ये कहना चाहता है उनकी सब जो विभागीय आंदोलन चले हुए हैं उनकी जायज मांगों को अपनी टेबल में बिठा करके उनको पूरा करे, अन्यथा सर्व कर्मचारी संघ मिल करके आपके सामने जो आंदोलन पेश किया, रैली हुई है, उस रैली में बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। आपको देखा होगा पिछली दिवाली पे नगर पालिका कर्मचारी संघ ने भी 11 दिन की हड़ताल की थी। उनकी जायज मांगों को सरकार ने माना था लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया। नगर पालिका भी दूसरे एक्शन मोड में है, लगातार आंदोलनरत है। वो भी 14 और 15 को टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल करेगी पूरे हरियाणा में
और सरकार की जो वादा खिलाफी है उस पर रोष जताते हुए हम 2 दिन की हड़ताल पे जाएंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो श्रम कर्मचारी संघ के साथ मिलकर के रोहतक में नगर पालिका अगली पंक्ति में रह करके बड़े संख्या में कर्मचारी वहां जुटेगा और जो श्रम कर्मचारी संघ की अगली नीति होगी उस पर फूल चढ़ाता हुआ आगे बढ़ेगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ और बिजली की ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य प्रधान हूँ। आज की जो हमारी ये कन्वेंशन है, राज्य कमेटी के आह्वान पर केंद्रीय कमेटी ने फैसला किया था। पिछली जो हमारी रैली थी 28 अप्रैल को जींद में, उसमें फैसला किया था कि हम हर कर्मचारी को पूरे प्रदेश की जनता के बीच में लेके जाएंगे, जनता तक पहुंचने का काम हम करेंगे। उसके लिए हमने एक कन्वेंशन बुलाई है। हम हर पंचायत में जाएंगे, पंचायत के लोगों का समर्थन लेंगे, गांव में जाके अपनी बातों का प्रचार करेंगे। इस प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए 2006 के बाद जो लगे कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बहाल करवाने के लिए, और जितने खाली पड़े पद हैं, चाहे वो सरकार में रोडवेज में खाली हो, चाहे बिजली के महकमे में खाली हो, चाहे परिवहन में और दूसरे विभागों स्वास्थ्य विभाग में खाली हो, उन सबको पक्की भर्ती में करवाने के लिए हम ये हमारा आंदोलन है। और सरकार के नीतियों के खिलाफ हम जब उनका सेशन चलेगा, हम हर जिले में अपना सेशन अलग से चलाएंगे और सरकार की का जो विधानसभा सत्र है उसकी तरफ पर हम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, जानेंगे और उन समस्याओं को लेकर हम सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और 4 फरवरी को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला किया है, रोहतक में हम रैली करेंगे और सरकार की इन नीतियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए हम अपनी रैली में, रोहतक की जो रैली हमारी होगी उसमें प्रचार प्रसार के साथ आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश में जत्थे चलाएंगे, हर पंचायत तक जाएंगे, हर जिले तक जाएंगे, हर ब्लॉक तक जाएंगे, हर लेवल पे हम सरकार की इन नीतियों का पुरजोर विरोध करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।